लेखिका ने बताया कि जब वे सब पहाड़ों को देख रहे थे, हिमालय की तीसरी चोटी को देख रहे थे, तो उनके मन से एक आवाज़ आई या वे हिमालय को सलामी देनी चाहिए कि मेरे नगवती, मेरे विशाल। और उस समय उन्होंने एक झरना देखा। ऐसी खूबसूरती को देखकर लेखिका को जैसे लगा कि जैसे वह तो अभिशप्त राजकुमारी है कि जो अभिशाप के कारण उसे समतल स्थान या महानगरों में रहना पड़ रहा है। यहाँ कितनी सुंदरता है और वहाँ कैसा दृश्य है। लेखिका इस सब को अपने अंदर समाना चाहती थी ताकि वह महानगर में जाकर इस सुंदरता को लेकर कुछ लिख सके। इसके बाद लेखिका ने पत्थरों पर बैठ झरने के संगीत के साथ ही आत्मा का संगीत वो सुनने लगी। थोड़ी देर बाद ही बहती जलधारा में पाँव डुबोया। ऐसा लगा कि जैसे वह भीतर तक भीग गई, अर्थात मन काव्यमय हो गया और सत्य और सौंदर्य को छूने लगा। जीवन की अंधता का प्रतीक है वह झरना, अर्थात झरने की सुंदरता को देखकर उसे मानो जीवन दर्शन याद आने लगा। उन अद्भुत अनूठे क्षणों में लेखिका जीवन की शक्ति का एहसास करने लगी। इस कदर प्रतीत हुआ कि जैसे वह स्वयं भी देश और काल की सरहदों से दूर, सरहद अर्थात सीमाओं से दूर बहती धारा बन बहने लगी है, अर्थात उसके अंदर कुछ चलने लगा। भीतर की सारी तामसिकताएं अर्थात सारी बुराइयां की जो ईर्ष्या द्वेष आदि होते हैं उनको तामसिकताएं कहते हैं। और दुष्ट वासनाएं की जो बुरी इच्छाएं, तो बुरी इच्छाएं या जो कुटिलता है वो मानो उस नदी की बहती धारा में बह गई। मन हुआ कि अनंत समय तक ऐसे ही बहती रहूं, अर्थात लेखिका का मन हुआ कि जैसे इस सौंदर्य को ही बहुत देर तक देखती रहूं, सुनती रहूं इस झरने की पुकार को। पर जितेन मुझे ठेलने लगा, अर्थात बोलने लगा, आगे इससे भी सुंदर नज़ारे मिलेंगे। अर्थात जब लेखिका नदी की सुंदरता और झरने की सुंदरता को देखकर वहाँ रुकना चाहती थी, तो जितेन ने बताया कि आगे और सुंदर जगह मिलेगा, क्योंकि यात्रियों के पास समय की कमी होती है और समय के अनुसार जिन जिन दृश्यों को वह देखने आए हैं उन सभी को देखना उनका कर्तव्य है। और जो गाइड होता है उसको समय का भी ध्यान रखना पड़ता है, यह उसका गुण होता है। अनमनी सी लेखिका उठी, अनमनी दुखी मन से कि बिना मन से, कि उसका मन नहीं था कि आगे चले, लेकिन फिर भी उस सौंदर्य को दे छोड़कर वो आगे बढ़े, लेकिन फिर भी वो उठी। थोड़ी देर बाद ही फिर वही नज़ारे, आँखों और आत्मा को सुख देने वाले, अर्थात फिर वैसा ही प्राकृतिक सुंदरता, प्राकृतिक सौंदर्य को देखकर लेखिका जो है बहुत खुश हो रही थी। कहीं चटक हरे रंग का मोटा कालीन ओढ़े, अर्थात पहाड़ों पर हरे हरे पेड़ थे, जिन पेड़ों को देखकर लेखिका को लगा कि जैसे इन पहाड़ों ने बहुत हरे रंग का कोई मोटा कालीन ओढ़ रखा है। और कहीं हल्का पीलापन लिए कि जहाँ पेड़ पौधे नहीं थे तो वहाँ केवल पहाड़ दिखाई दे रहा था, तो ऐसा लगा कि जैसे वहाँ पीला, हल्का पीला कोई कालीन उन पर्वतों ने ओढ़ रखा है। तो कहीं पलस्तर उखड़ी दीवार, कि पलस्तर उखड़ जाता है तो जैसे दीवार दिखाई देती है, तो ऐसे ही पत्थर दिखाई दे रहे थे। और देखते ही देखते परिदृश्य से सब कुछ छूमंतर, जैसे किसी ने जादू की छड़ी घुमा दी हो और सब पर बादलों की एक मोटी चादर, सब कुछ बादलमय अर्थात सुंदर रूप।